हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम वही टॉपिक केवल उठाते हैं जो एग्जाम में ट्रेंड करते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से हम लोग अमोनिया का फॉर्मेशन देखने वाले हैं आज। तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें अमोनिया का निर्माण जो होता है वो औद्योगिक विधि में किस विधि से किया जाता है, उसका क्या नाम है? तो औद्योगिक विधि से अमोनिया के निर्माण को हम लोग कहते हैं हाइबर विधि। तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो डायरेक्ट केवल कह देगा कि अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि लिखिए, या तो दूसरा क्या कह सकता है कि हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण कीजिए। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों ही इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का अणुसूत्र NH3 होता है, याद रखिएगा क्या, NH3 अमोनिया का अणुसूत्र होता है। तो हाइबर विधि से चलिए अमोनिया का निर्माण हम लोग करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लेते हैं। देखिए 1:3 के अनुपात में, यानी 1 आयतन नाइट्रोजन लेते हैं तो 3 आयतन क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लेते हैं। कितने अनुपात में? 1:3 के अनुपात में ले लेते हैं। और इन दोनों गैसों के 1:3 के मिश्रण को कहां भेजा जाता है? कंप्रेसर पंप में भेजा जाता है। ठीक है, कहां भेजा जाएगा? कंप्रेसर पंप में। और कंप्रेसर पंप इन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एकदम कंप्रेस कर देता है, और कंप्रेस करके दोनों को क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। और मिक्स करके फिर ये कंप्रेसर पंप जो होता है इन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भेज देता है उत्प्रेरक कक्ष में। ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष में या तो मोल्डिबेडनम या फिर आयरन का उत्प्रेरक लगा होता है। ठीक है, किसका, याद रखिएगा नाम, या तो मोल्डिबेडनम जिसे MO से प्रदर्शित करते हैं, या फिर आयरन जिसे FE से प्रदर्शित करते हैं, इसका उत्प्रेरक लगा होता है। जहां पर मोल्डिबेडनम या आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है। ये देखिए, 1 अणु नाइट्रोजन और 3 अणु क्या, हाइड्रोजन, ये दोनों 1:3 के अनुपात में है, जो कि रिएक्ट करके एक दूसरे से क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाता है। 2 अणु NH3 को हम लोग कहते हैं अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का निर्माण कर देता है। लेकिन देखिए, सारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी जितने भी यहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जा रहे हैं, सब के सब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया में परिवर्तित नहीं होते हैं, बल्कि उत्प्रेरक कक्ष से 3 गैसें निकलती हैं। एक तो निकलता है अमोनिया, एक तो नाइट्रोजन, एक तो हाइड्रोजन, यानी कुछ परसेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बचा रह जाता है। अब जरूरत क्या है? जरूरत है इन तीनों गैसों में से अमोनिया को अलग करने की। तो कैसे अलग करेंगे? देखिए, जब गैसों को ठंडा किया जाता है तो इन तीनों गैसों में अमोनिया एक ऐसी गैस है जो कि ठंडा होके द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बहुत निम्न ताप पर द्रव में परिवर्तित होते हैं, जिसके कारण हम इन तीनों गैसों के मिक्सचर को भेज देते हैं संघनित्र में। किसमें भेजते हैं? संघनित्र में। और संघनित्र में बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, यानी बहुत ठंडा तापमान होता है, जिसकी वजह से अमोनिया द्रव के रूप में बन के और नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। यहां देखिए अमोनिया इकट्ठा हो गया। लेकिन अगर बात करें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिक्विड के रूप में चेंज नहीं हो पाते हैं, इसलिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिसर्कुलर पंप में चले जाते हैं। ठीक है, संघनित्र का काम समझिएगा क्या होता है। क्योंकि 3 गैसों का मिक्सचर है, इसमें से अमोनिया को अलग करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अमोनिया जो होती है उसको जरा सा जैसे ठंडा किया जाता है, तुरंत वो द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से इन तीनों गैसों में से अमोनिया को अलग करने के लिए इसे ठंडा कर दिया गया, तीनों गैसों के मिश्रण को, जिससे अमोनिया तो द्रव के रूप में परिवर्तित हो गई, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में रह गया, जिसे कौन खींच लेता है? रिसर्कुलर पंप खींच लेता है। और खींच के ये देखिए वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कहां भेज दिया जाता है? कंप्रेसर पंप में भेज दिया जाता है। यहां से सीधा रिसर्कुलर से कहां आ गया? कंप्रेसर पंप में आ गया। ठीक है, और फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है जब तक कि संपूर्ण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गया कैसे प्रोसेस होता है? अगर नहीं समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार फिर से बना के आप देखिएगा, तब समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए 2 चीजें और लिखनी होती है। सबसे पहला भौतिक गुण देखते हैं।
तो अमोनिया एक रंगहीन गैस होती है। रंगहीन होगी तो जाहिर सी बात है कैसी होगी, पारदर्शी भी होगी। तो अमोनिया रंगहीन और पारदर्शी गैस होती है। दूसरा भौतिक गुण क्या है कि अमोनिया एक तीव्र गंध वाली गैस होती है, यानी अमोनिया सूंघने से बहुत ज्यादा गंध आती है। तीसरा गुण क्या है कि अगर सूंघते हैं तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, इतनी तीक्ष्ण होती है अमोनिया। अमोनिया गैस सूंघने से आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और यदि किसी ने बहुत ज्यादा अमोनिया सूंघ लिया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए अमोनिया ज्यादा नहीं सूंघना है। और अमोनिया गैस वायु से हल्की होती है, ये अगला भौतिक गुण है। अमोनिया गैस क्या होती है, वायु से हल्की होती है, ठीक है। जबकि वही क्लोरीन गैस क्या होती है, वायु से भारी होती है। तो क्लोरीन वायु से भारी होती है, जबकि अमोनिया वायु से हल्की होती है। अगला क्या है कि अमोनिया जल में अधिक विलेय होती है, यानी कितना भी अमोनिया आप जल में घोलते जाएंगे तो जल में अमोनिया घुलता चला जाएगा। अगली हेडिंग पड़ेगी उपयोग हमारी। तो उपयोग भैया सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र, पहला उपयोग यही होता है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो सबसे पहला उपयोग अमोनिया का क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा उपयोग क्या है कि अमोनिया का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। कौन सा उर्वरक, यूरिया बनाने में किया जाता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, ठीक है। तो अमोनिया का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, यानी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, क्योंकि अमोनिया में भी नाइट्रोजन होता है ना, देखिए NH3N होता है। तो इसलिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में किया जाता है, जो पौधों की वृद्धि में बहुत सहायक होते हैं, जैसे कि यूरिया। अगला, बर्फ उद्योग में प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। बर्फ उद्योग, जहां पे बर्फ बनाया जाता है वहां पे प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला, हमने अभी बताया कि अमोनिया गैस सूंघने से आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो अमोनिया का उपयोग आंसू गैस बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। अमोनिया का उपयोग आंसू गैस बनाने में भी किया जाता है, ये हो गया। अगला, अमोनिया का उपयोग विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT यानी ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन बनाने में भी किया जाता है। तो विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी अमोनिया का उपयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं ये फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियो है, जैसा कि आप लोगों का पेपर कुछ ही दिन बाद होना है, तो इसीलिए हम इसमें उतना ही केवल टॉपिक उठा रहे हैं जिससे आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए हैं, ठीक है। तो 7 से 8 मिनट में आपको अमोनिया बनाने की हैगर विधि पूरी समझा दी गई है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यार सब्सक्राइब किया करो, आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद स्किप करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करके मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।